कभी ऐसा सोफा देखा है जो दिन में तो सोफे की तरह काम करता है पर रात होते ही बेड बनकर हमारी नींद भी पूरी करवाता है। साथ ही क्या आपने कभी सोचा कि हमें फ्यूचर में भी इसी तरह कंधों पर बैग में बुक्स लेकर जाना होगा या फिर हमें फ्यूचर में कोई नई चेंजेस दिखने वाले हैं? और क्या आज की इन नई नॉर्मल पेंसिल्स में फ्यूचर में कोई चेंजेस आएंगे? तो इन सब चीजों को जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो सबसे पहले आपने अपने बचपन में इरेजर का इस्तेमाल तो किया ही होगा और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के इरेजर्स का इस्तेमाल किया होगा, चाहे फिर वो ये अच्छी स्मेल वाले इरेजर हो या फिर ये यूनिक डिज़ाइन वाले। पर ज़रा इन इरेजर्स को देखो जो देखने में भी कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। और इनका फ़ायदा ये है कि आप इनसे रब करते हुए ये आराम से देख सकते हो कि आप रब कहाँ और किसे कर रहे हो, और इसे देखकर ये पता चल ही रहा है आने वाले टाइम में और कितनी एडवांस इरेजर आ सकती हैं। चलो अब थोड़ी मज़ेदार चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आपने कभी सोचा कि गर्मियों में आप बिना फैन और एसी के सो सकते हो क्या? मुझे नहीं लगता कि आपको इन दोनों के बिना नींद भी आएगी। हर इंसान के लिए नींद काफी ज्यादा जरूरी होती है और अगर पूरी ना हो तो हमें पूरे दिन लेजी फील होता है। पर अब आप क्योंकि मॉडर्न टाइम में जी रहे हो तो ये पॉसिबल है। दरअसल 8 स्लीप नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा बेड बना दिया है जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जिसके फीचर्स कुछ ज्यादा ही औसम है। देखो वैसे तो ये नॉर्मल बेड की तरह ही दिखता है पर इसके साथ एक कंट्रोलर भी आता है और इसका स्मार्ट सिस्टम आपकी नींद के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। मुझे इसकी अच्छी बात ये लगी कि अगर आपके साथ कोई सो रहा है और उसे कम सर्दी पसंद है तो आप बेड की दोनों साइड को कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ तक कि इसमें अलार्म भी है जो टाइम पर हल्की सी वाइब्रेशन से आपको बड़े प्यार से उठाता है, फोन की तरह चिल्लाता नहीं है। तो जैसे मैंने आपको अभी स्मार्ट बेड के बारे में बताया, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर फर्नीचर के बारे में। तो उससे पहले मुझे बताओ कि ट्रांसफॉर्मर मूवी तो देखी होगी। अपनी नीड्स के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे जब उन्हें फास्ट कार की जरूरत होती है तब वो कार बन जाते हैं, जब फाइट की जरूरत होती है तो वो रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कुछ ऐसी फंक्शंस साथ फर्नीचर भी आते हैं। जैसा कि आप जानते हो पॉपुलेशन को बढ़ने की वजह से लैंड की कमी हो रही है, इसलिए स्पेस बचाने के लिए ऐसे फर्नीचर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। चाइना में तो ये चीजें यूज भी होने लगी हैं और जल्द पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगेगा। जरा सोचकर देखो, अगर आपका बेड दिन में सोफा बना है और रात होते ही आप उसे बेड में ट्रांसफॉर्म करके उस पर सो जाते हो, कितना मजा आ जाएगा। वैसे तो आप ये अच्छे से जानते हो कि एआई पूरी दुनिया में कितना ज्यादा फेमस हो रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में पेंसिल में ये यूज नहीं होगा क्या? शायद आपको फ्यूचर में ऐसी पेंसिल देखने को मिल सकती है जो आपके बोलने पर ही लिख दिया करेंगी। और अगर एआई पेंसिल में है तो बैग्स में नहीं होगा क्या? तो फ्यूचर में इन बुक्स के बोझ से बचने का भी सॉल्यूशन है, वो भी मजेदार सा। फ्यूचर में आप कॉपी या बुक में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से पढ़ाई करोगे, जिसका छोटा सा एग्जांपल अब आप कुछ स्कूल्स में आसानी से देख सकते हो, क्योंकि अब काफी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स की मदद से पढ़ाया जाता है। वैसे इन चीजों का फायदा भी है क्योंकि इनसे हमारे कंधों का बोझ तो कम होता ही है, साथ में घर पर बुक भूलने की टेंशन भी खत्म। पर वो बात अलग है कि नोटबुक चेकिंग के टाइम पर आप जानबूझकर नोटबुक घर पर भूल जाते हो।